आज के इस प्रमुख प्रबुद्ध जनगोष्ठी आयोजन के कार्यक्रम में मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री जी, माननीय विभाग संघ चालक डॉक्टर मुकेश जी मोड़, सभागार में उपस्थित समाज के विविध क्षेत्रों के प्रबुद्ध एवं प्रमुख बंधु एवं भगिनी, संघ के दायित्व निभा रहे हैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अभी जो गीत हुआ उसमें संघ के वर्तमान में हमने जो समाज परिवर्तन के विषय सारे राष्ट्र के सम्मुख रखते हुए इसको आचरण में लाने के लिए एक प्रयत्न इस शताब्दी वर्ष में जो कर रहे हैं उसको कवि ने अपने भावना और उचित शब्दों से व्यक्त किए हैं। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष प्रारंभ होकर लगभग 1 महीने हो गए हैं। संघ के इस यात्रा के संदर्भ में कुछ बातें आपके सम्मुख रखनी हैं। वैसे देखा है तो इस सभागार के अधिक लोगों के लिए यह केवल पुनस्मरण की ही बात होगी ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि इंदौर महानगर के और मालवा प्रांत के समाज के लोगों को संघ के परिचय और संघ के स्वयंसेवकों का परिचय, संघ कार्य का परिचय दशकों से अधिक मात्रा में या कुछ कम मात्रा में लेकिन है ही। देश में संघ के कार्य जहां प्रभावी ढंग से व्यापक रूप से विकसित हुआ है, उसमें मालवा प्रांत भी एक है, ऐसे आनंद से और गर्व से मैं कह सकता हूं। तो इसलिए आप लोगों के सामने संघ के बारे में कहना कभी कभी लगता है, अंग्रेजी में एक बात है, कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, ऐसे जहां पहाड़ है वहां काय के लिए पत्थर कंकर लेके जाना है। तो इसलिए जानने वाले लोगों के सामने कुछ जानकारी आपको देने की चेष्टा है, ऐसे थोड़ा बहुत लगता है। परंतु संघ के संदर्भ में कई बार ये भी होता है कि संघ को हम कार्यकर्ता या कार्यक्रमों के द्वारा तो जानते हैं, सामान्य परिचय तो रहता है। इसकी बताया कि संघ की यात्रा, ये यात्रा तो 100 वर्ष की यात्रा है। संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ करने के विचार हुआ तो समारोह नहीं करेंगे, सेलिब्रेशन नहीं। ये कोई संघ ने अपने रजत जयंती, स्वर्णिम जयंती, अमृत महोत्सव ऐसे संघ ने नहीं मनाया, क्योंकि समाज का कार्य है। इस समाज के कार्य के लिए संघ ने एक प्रयत्न किया संगठन के रूप के द्वारा। वैसे देखा है तो समाज के लिए संगठन नहीं है, समाज ही संगठित होना चाहिए। तो इसलिए संघ के प्रयास केवल एक संगठन के प्रयास नहीं है, सारा समाज इस दृष्टि से ऊर्जावान होकर, उत्साहित होकर इस विषय को लेकर चलना चाहिए। किसी एक संगठन के काम नहीं है।
हाँ, किसी को पहल करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पूजनीय डॉक्टर केशवराव हेडगेवार जी ने 100 वर्ष पहले इसका बीजारोपण किया। तो इसलिए अपने ही समाज के कार्य के लिए इसको जुबिली बनाने के, सेलिब्रेशन करने के कोई विचार नहीं है। लेकिन इस विचार के साथ जो एक जीवन शैली को खड़ा करने के, राष्ट्र की आराधना करने के जो प्रयत्न हुआ, इसके कुछ आयामों को, कुछ मजलों को बताना आवश्यक होगा, सार्थक होगा। इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं ने विचार किया कि हम अपने समीक्षा करते हुए समाज के सम्मुख इस हिंदू समाज के संगठन के जो कार्य हैं, इस संदर्भ में कुछ विचार आपके सम्मुख रखें। इसलिए पहले सत्र में संघ के इस यात्रा के संदर्भ में और दूसरे सत्र में संघ जिस विचार को लेकर अभी तक इस कार्य को संपन्न करने के लिए लगातार प्रयत्न किया है, वह इस देश की आत्मा है, उसका नाम हिंदुत्व ऐसे हम कहते हैं। तो उसके बारे में दूसरे सत्र में विचार करेंगे। संघ की इस यात्रा की जो कहानी है वो रोचक है, संकल्प से सिद्धि तक के हैं। इसमें हर्षोल्लास के, आनंद के, सफलता के क्षण भी आए, संघर्ष के, चुनौती के, संकट के काल भी आए। कार्यकर्ताओं ने समाज जीवन के कार्य करते करते बहुत सारे आयामों को विकसित किया समाज के सहयोग से। संघ के कार्य के संदर्भ में कई प्रकार के संघ के विरोध करने वाले लोग भी समय समय पर इस विषय के विरोध करने के कारण कई प्रकार के संघर्ष हुआ और उसमें त्याग बलिदान भी स्वयंसेवकों ने किया है। तो इसलिए चुनौती रही, शूल भी आया, फूल भी रहा, उतार चढ़ाव होते गया। स्वयंसेवकों के, उनके परिवार के लोगों के अथक अगाध परिश्रम से, समाज के इस कार्य को समर्थन देने वाले लोगों के सहयोग से यह कार्य आज प्रभावी ढंग से देश के राष्ट्र जीवन के केंद्र बिंदु पर पहुंचा है। संघ के इस कार्य के जो सफलता है, यात्रा है, इसमें संघ के वैचारिक अधिष्ठान जो हिंदुत्व है, जिसके बारे में अगले सत्र में हम विचार करेंगे ही। संघ को प्रारंभ के काल में जो नेतृत्व मिला पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के, परम पूजनीय गुरु जी गोलवालकर जी के, जिन्होंने इस कार्य के सूत्रकार, भाष्यकार बने और उनके स्वयं के जीवन और उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व, कर्तृत्व, इस कारण से संघ को एक पहचान मिली, एक छवि मिली। उस कारण से कार्य आगे बढ़ता गया। उनकी प्रेरणा से देश भर में संघ के स्वयंसेवकों ने अपने जीवन में संघ कार्य के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हुए। वो एक ऐसे अनोखा नेतृत्व। तीसरी बात है संघ की जो कार्य पद्धति है। संघ के कार्य पद्धति व्यक्ति को जोड़ने का काम है। व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ना और व्यक्ति को समाज से जोड़ना। तो यह कार्य संघ के शाखा के द्वारा लगातार चलता रहा है। तो एक सामान्य सरल पद्धति है। इसमें लोग अपने समाज के लिए जीवन के कुछ समय निकालकर एकत्रित आना, संगठित स्वरूप दिखना, और इस कारण से जो राष्ट्रभक्ति के, समाज प्रेम की जो भावना जगती है, ऊर्जा उठती है, उसको समाजोपयोगी कार्य में प्रवाहित करना, ऐसे एक संघ के शाखा का कार्य पद्धति है। तो संघ में हम कहते हैं घर घर से संपर्क, डोर टू डोर कांटेक्ट, हृदय हृदय से मिलना, हार्ट टू हार्ट, और जन जन को जोड़ना, मैन टू मैन।
तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ने का यानी हृदयों को जोड़ने का और घर घर को जोड़ने का यानी समाज के एक संगठन को जाल खड़ा करने का यह कार्य संघ ने किया है। और इस सबसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ, वह समाज जीवन में जो अपने समाज की जो एक संस्कार की पद्धति है, हजारों वर्षों से इस देश में, इस भूमि पर सत्य के लिए, प्रामाणिकता के लिए, चरित्र के लिए, शील के लिए, सेवा और संवेदना के लिए श्रेष्ठ स्थान हमारे पूर्वजों ने दिया है। व्यक्ति का कोई भी हो, वो कहाँ किसी भी स्थान पर हो, उनके वैयक्तिक जीवन के स्थान और स्तर, सामर्थ्य, क्षमता कुछ भी हो, वो गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखा है, अनपढ़ है, विज्ञानवान है या कम बुद्धि के हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, झोपड़ी में रहता है, कैसे भी हो, वह संस्कारित होना चाहिए यानी चरित्रवान होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, सत्यवचनी होनी चाहिए, सेवाभावी होने चाहिए, अपने घर बार को ठीक से संभालते हुए प्रकृति के साथ संतुलित जीवन करते हुए जीवन को सार्थकता की ओर ले जाने के लिए जीवन में अर्थ काम के आधार पर धर्म को ध्यान में रखते हुए यात्रा करनी चाहिए, जीवन की यात्रा चलानी चाहिए। ये हिंदुस्तान के इस भूमि पर हजारों वर्षों से लोगों ने कहा है, ऐसे जीवन जिया है। इसलिए हमारे जो आदर्श समाज के हैं वो सब उस प्रकार के आदर्श हैं। सिद्धार्थ राजकुमार है इसलिए आदर्श नहीं है, वो बुद्ध बना इसलिए आदर्श है। राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठा है इसलिए नहीं आदर्श है, राम जी के एक आदर्श है। तो इसलिए धर्म की यह भूमि है, धर्म जीवन में आचरण में आना चाहिए। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलना है, धर्म आचरण में लाना चाहिए। धर्म जीवन के हर आयाम में, हर स्तर पे, जीवन के हर चरण में, हर मजल में वह प्रकटित होना चाहिए। तो इसलिए इसको धर्मभूमि कहा है। तो इस देश की भूमि ऐसे रही है, यहाँ के समाज ऐसे रहा है, इसलिए इस भूमि को, इस समाज को, इस राष्ट्र को विश्व में एक स्थान रहा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के निर्माण करना, गढ़ना, यह कार्य निरंतर होना चाहिए। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आजन्म देशभक्त डॉक्टर केशवराव अपने विद्यार्थी जीवन में कई प्रकार की राष्ट्रभक्ति के और स्वतंत्रता आंदोलन की कई गतिविधियों में वो भाग लिए, स्वयं गतिविधि प्रारंभ भी किए अपने दोस्तों के साथ। उस प्रकार के उनके जो गतिविधियां रही उसकी कई प्रेरक कहानियां हैं। तो बाद में वो कोलकाता में डॉक्टरी पढ़ने के लिए भी गए, तो केवल डॉक्टरी पढ़ने के लिए नहीं गए थे, क्रांतिकारी लोगों के साथ मिलकर देश को मुक्त करने के लिए, क्रांतिकारी मार्ग पर क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए ऐसे लोगों के समुदाय में, समूह में रहने के लिए वो गए और किए भी। वहाँ अनुशीलन समिति करके जो क्रांतिकारी समिति थी उसके वो सदस्य भी बने। तो अपने डॉक्टरी की परीक्षा पूर्ण करते करते सैकड़ों ऐसे विप्लवकारी क्रांतिकारी लोगों से उनकी दोस्ती बनी, जो जीवन भर उन्होंने उस दोस्ती को निभाया। वो अपने व्यक्तिगत कारण से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो कार्य जो करता है उस विचार के साथ मेरे सहमति है ही कि नहीं है, लेकिन वो देश के लिए काम कर रहा है, इसलिए उनका सहयोग देना यह मेरा राष्ट्र धर्म है। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने जीवन में हर क्षण में, हर आयाम में उन्होंने दर्शाया। तो स्वतंत्रता आंदोलन में वो स्वयं 2 बार जेल के वास में रहे, कारावास में रहे, 1921-22 में और 31-32 में। तो ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन में रहते हुए उनके दिमाग में ये विषय आया, भारत ऐसे एक श्रेष्ठ देश, भारत में इतने महापुरुष हुए,
इतने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना हुई, वेद, उपनिषद, भागवत, भगवत गीता, कितने पुराण, इतने सब प्रकार के, इतने पंथ संप्रदाय, उनके गुरु, उनके स्थापक, समाज सुधारक, इतने श्रेष्ठ लोग, विश्व के किसी भी समाज गर्व से और गौरव से अपने सिर उठा सकता है, ऐसे लोगों के जन्म दिए हुए यह देश एक श्रेष्ठ जीवन के आदर्श को यहाँ प्रयोग से, अनुभव से, अध्ययन से खड़ा करने वाले यह देश, यह समाज क्यों मुट्ठी भर लोगों के सामने झुक गया, हार गया, गुलाम बन गया? तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कमी है, हमारे कुछ दोष हैं। आने वाले लोग बर्बरता से कार्य किए, आक्रांता, वो संस्कृति से भिन्न प्रकार के जीवन शैली वाले थे, उनके शक्ति थी, उनके पास शस्त्र थे, आधुनिक शस्त्र थे, ये सब हैं। केवल वो शक्तिशाली थे, उनके शस्त्र ज्यादा थे, इस कारण से हम हार गए, या हमारे अंदर भी कुछ कमियां थी? तो डॉक्टर हेडगेवार ने अपने इस चिंतन के आधार पर एक निष्कर्ष पर आए। वह निष्कर्ष ये था कि हमारी कमियां भी हैं। आक्रांता जब आते हैं, उनके सेना से जब जीतते हैं, वो श्रेष्ठ है इसलिए नहीं जीतते, उनकी शारीरिक शस्त्र की शक्ति, संघर्ष करने की उनकी ताकत या उनकी बर्बरता की जो प्रकार, वो अलग हो सकती है। लेकिन हम एक होकर लड़े नहीं। हम अपने जीवन में कई प्रकार के हजारों वर्षों के अपने सांस्कृतिक श्रेष्ठ आदर्श होने पर भी हमारे अंदर भी कुछ कमियां रही। तो समाज के नाते, राष्ट्र के नाते हम इन दोषों को समय समय पर दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो वो एक दिन में नहीं आए, संघर्ष करते 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 सैकड़ों वर्षों में, हजार वर्षों में एक स्थिति पर हम आ गए। हम थक गए। हमारे राष्ट्र, हमारे समाज किसी न किसी प्रकार के धर्म को पकड़ कर रखने के लिए कई प्रकार के आचरणों को हमने स्वीकार किया, जो मनुष्य समाज के लिए श्रेष्ठ है नहीं है, ये नहीं सोचा। धर्म को पकड़ कर रखना चाहिए, इसलिए जो जिसको जैसे लगा वो किया। तो इसलिए कई बार धर्म कहने वाली बात भी मनुष्य के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी बात भी हो गई। वो विरोधाभास है, धर्म ऐसे नहीं होता। परंतु आचरण में हम धर्म को छोड़कर धर्म के बाहर की चीज को पकड़ने के कारण उसके सत्व को, उसकी आत्मा को भूल गए। इसलिए व्यक्ति आत्माभिमान शून्य हो गया। भारत भी एक श्रेष्ठ देश था, ये नहीं हुआ। मैं एक छोटा सी तुलना करता हूं। भारत में जब तक मुगलों के आक्रमण और यहां राज चला, भारत के सर्वसामान्य लोगों को वो सभ्यता से, संस्कृति से वो ऊपर के, श्रेष्ठ हैं, हमसे बेटर हैं, ऐसे नहीं लगता था। ठीक है, उनकी ताकत ज्यादा है शारीरिक दृष्टि से, इसलिए हम हार सकते हैं। लेकिन संस्कृति के दृष्टि से, जीवन के स्तर के दृष्टि से वो हमसे ऊपर है, ऐसे यहाँ के लोगों को नहीं लगता था। लेकिन यूरोपियन आक्रमण में अंग्रेज, फ्रेंच यहाँ जब राज किए, उनके सामने धीरे धीरे हमारे सुशिक्षित लोग भी अपने आत्मा को खोए। हम कम हैं, वो ज्यादा सभ्य लोग हैं, बेटर सिविलाइजेशन है। हम कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा दकियानुसी हैं। यह एक अपने अंदर आत्महीनता धीरे धीरे प्रवेश करके घर कर गए। तो इसलिए अपने को अपने ही आचरण में, अपने ही कई विषयों के संदर्भ में कई बार थोड़ा संकोच हुआ। हाँ, जो गलती है उसको सुधारना चाहिए समाज में। लेकिन हम यूरोपियन, अंग्रेज और फ्रेंच के सामने एक इस दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से गुलाम हो गए। और वो जो आए थे, उन्होंने अपनी मान्यता को, हमारी संस्थाओं को, रचनाओं को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। पहले मुगल के आक्रमण में अपने यहाँ के मठ मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त किया होगा, नष्ट किया होगा, तोड़ दिए होंगे। लेकिन इस यूरोपियन राज्य में, अंग्रेज और के राज्य में हमारी मान्यताएं
धुंधले हो गए, हमारे गुरुकुल पद्धति चली गई, हमारी पंचायत राज व्यवस्था चली गई, कई प्रकार के ऐसे हमारे जो जीवन की व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई, उसको नष्ट कर दिया उन्होंने। ये सब दकियानुसी है, घृणा है, ऐसे कर दिया। तो धीरे धीरे उन मान्यताओं को, विचार के वैचारिक अधिष्ठान को हम ऊपर एक मानसिक गुलामी में हम आ गए। तो इसलिए एक आत्माभिमान शून्यता यहाँ घर कर गई। दूसरी बात, एक स्वार्थ प्रवेश किया, आत्म केंद्रित स्वार्थ, डॉक्टर हेडगेवार जी का विश्लेषण है। तीसरी बात है, हम संगठनहीन हो गए। वो पानीपत युद्ध से ही प्रारंभ हुआ ऐसे कह सकते हैं, उससे पहले तो हम जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर अलगाववाद हमारे दिमाग में प्रवेश कर गया। तो कई से हम एक शहर में रहने वाले, एक गांव में रहने वाले लोग भी जाति के कारण और किसी के कारण हम आपस में अलग अलग समूह के लोग हो गए, एक समाज के लोग हैं, यह भावना जागृत होना कम हो गया। तो इसलिए संगठनहीनता, आत्माभिमान शून्यता, स्वार्थ केंद्रित लालसा, इन कारणों से अपने यह प्रिय हिंदू समाज कई प्रकार से यह जो अवस्था में आ गई। तो इसको दूर करने के लिए व्यक्ति निर्माण के और समाज संगठन के एक उद्देश्य को लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुभारंभ किया। तो संघ के कार्य, एक तरफ मनुष्य के अंदर चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण करना, अंग्रेजी में कहना है तो इंडिविजुअल कैरेक्टर, व्यक्ति चारित्र्य। दूसरा एक राष्ट्रीय चारित्र्य, एक नेशनल कैरेक्टर, समाज का बोध, राष्ट्र का बोध, राष्ट्र के लिए जीने के लिए मेरे जीवन को कैसे जीना चाहिए, यह राष्ट्रीय चारित्र्य है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों होने से, व्यक्ति के चारित्र और राष्ट्रीय चारित्र होने से समाज सुरक्षित रहता है, समाज संगठित रहता है। तो इसकी आवश्यकता महसूस किए गए और एक सरल तंत्र शाखा से संगठन करो, सब उससे हो जाएगा। क्योंकि एक दूसरे के मिलने जुलने से और निस्वार्थ भाव से, किसी लालसा से नहीं, तो इकट्ठे आने वाले लोग अपने ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, पढ़े अनलिख, ऐसे खब भावनाओं से दूर होकर हम देश समाज के लिए इकट्ठे आने वाले हैं, ऐसे कार्य प्रारंभ किया। यह संघ के विचार था। कुटुंब हिंदू को सामाजिक हिंदू बनाना था। हिंदू तो था ही, 30 त्योहार होते थे, विवाह आदि कार्यक्रम पंचांग में पंडित जी ने जो बताया उसी के आधार पर होता था। उन दिनों में भी दीपावली मनाते थे, होली मनाते थे, कुंभ मेला होते थे। तो हिंदू तो थे इस समाज में, परंतु हिंदू को हिंदू के नाते महसूस होना, और हम एक संगठित समाज है, यह अनुभव में आना, इसमें कमी थी। तो इसलिए कौटुंबिक हिंदू को सामाजिक हिंदू बनाना आवश्यक था, स्वार्थी हिंदू को सेवाभावी हिंदू बनाना यह आवश्यक था, जातिवादी हिंदू को राष्ट्रवादी हिंदू बनाना यह विचार और कार्य चला, निष्क्रिय हिंदू को, आलसी हिंदू को सक्रिय और जागृत हिंदू बनाना आवश्यक था, असंगठित हिंदू को संगठित हिंदू बनाना यह कार्य लिया गया। इस कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं के द्वारा स्वयंसेवकों ने इस कार्य को पहले स्वयं इस प्रशिक्षण में, इस जीवन शैली में गए, लेकिन स्वयंसेवक जैसे जैसे जागृत हुए, संगठित हुए, समाज को भी इसमें अधिकाधिक जोड़ने के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे होते एक सामाजिक आयाम भी स्वयंसेवकों ने विकसित किया। तो इसलिए स्वयंसेवकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के दृष्टि से विचार करके अपने अपने कार्य संगठन प्रारंभ किया। स्वयंसेवकों के पहल से वो संगठन हुए, लेकिन केवल स्वयंसेवक ही उसमें रहे ऐसे कोई आग्रह नहीं था। समाज में सक्रिय होकर राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करने वाले लोग आगे बढ़े, यह हुआ। तो इसलिए संघ की यात्रा में डॉक्टर जी के जीवन के 1925 से 1940 तक 15 वर्ष डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वयं देश के कई स्थानों पर प्रवास करते हुए संघ के मूल मंत्र को सिखाया उन्होंने।
संगठन करना यानी क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में संघ के प्रतिज्ञा, संघ के प्रार्थनाएं, संघ की शाखा की पद्धति, ये सब विकसित हो गई। स्वयं डॉक्टर जी ने एक एक बारीकी से, एक एक पहलू पर, एक एक आयाम पर उन्होंने ध्यान दिया। कार्यकर्ताओं को उस प्रकार सिखाया उन्होंने। संघ में प्रचारक पद्धति प्रारंभ की। संघ चालक क्या है, कार्यकारिणी क्या है, ऐसे संघ के एक स्ट्रक्चर को उन्होंने खड़ा करने के प्रयत्न किया। डॉक्टर हेडगेवार संगठन शास्त्र के एक श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। कई बार एक एक विषय के लिए सामान्यतः हम इतिहास में बड़े बड़े विभूति पुरुषों के नाम जुड़ते हैं। कर्ण क्या है, दानशूर है। राम जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। हनुमान जी स्वामी भक्त हैं। भीम पराक्रमी हैं। ऐसे कई महापुरुषों के संदर्भ में एक उनके गुण के साथ वो व्यक्तित्व ध्यान में आता है। जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहना है तो संगठन शास्त्र के ज्ञाता है। संगठन करना ये केवल स्ट्रक्चर से नहीं होता है, मनुष्य के मानसिकता को, साइकोलॉजी को, माइंडसेट को समझना पड़ता है। डॉक्टर हेडगेवार इसमें सिद्धहस्त थे। तो इसलिए उन्होंने समाज के दोष को भी समझा, व्यक्ति के मानसिकता को भी उन्होंने समझा। इसलिए केशवाष्टक करके जो संघ के संस्थापक के बारे में जो गीत है संस्कृत में, उसमें ये कहा गया है, यो डॉक्टरेति भिषजाम पदमा दधानो विज्ञातवान भरत भूमि रुजान निदानम संघौषधम समुदपादि नवंचयेन तम केशवम मुहुरहम मनसा स्मरामि। जो डॉक्टर के नाते जिनके प्रशिक्षण हुआ है, वो भरत भूमि के बीमारी क्या है इसको उन्होंने पहचाना और उस बीमारी को संघ औषध को उन्होंने दिया। वो औषध संघ औषध कहलाता है, ऐसे कवि ने लिखा है। तो इसलिए व्यक्ति को समझना, समाज को समझना और संगठन के शास्त्र को विकसित करना, यह डॉक्टर हेडगेवार जी ने की है। इसलिए समाज से चंदा धन लेकर संघ को आगे नहीं बढ़ाया। समाज के सहयोग, आशीर्वाद मिला। तो महामना मालवीय जी उनके पास आए, तो मिले दोनों। महामना मालवीय जी ने कहा, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ धन की आवश्यकता होती होगी, तो हम क्या करें इसके लिए। नहीं, धन तो छोड़िए, आप हमारे साथ रहिए। इन्हें मनुष्य को जोड़ना है, धन के मांग नहीं करना। गुरु कौन है तय किया, एक व्यक्ति नहीं है, भगवा ध्वज है। तो एक एक बात उन्होंने बहुत बारीकी से विचार करके किया उन्होंने। और ये सब करने के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये प्राचीन काल से हमारे देश में समाज के संगठन के कार्य कोई ना कोई करते आया है, उसी कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये केवल नम्रता की बात नहीं थी, ये वास्तविकता की बात भी है। समाज के संगठन के कार्य हर युग में अलग अलग ढंग से हुआ है, इस युग में इस प्रकार से हो रहा है। तो ऐसे यह कार्य जैसे हुआ, जैसे मैंने कहा 1940 तक एक पड़ाव हो गया। 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी के देहावसान के पश्चात उन्होंने ही चयन किए हुए गुरुजी गोलवालकर जी सरसंघ चालक जी के नाते 33 वर्ष हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने प्रवास किया। इंदौर में भी कई बार आए हैं। तो ऐसे लगभग 65-70 बार भारत भ्रमण करने वाले गुरुजी गोलवालकर एक ऋषितुल्य व्यक्तित्व थे। उन्होंने संघ के वैचारिक अधिष्ठान को भाष्य, उस समय देश में और दुनिया में समाजवाद के, सेक्युलरिज्म के बहुत सारे बोलबाला चलता था। हिंदू राष्ट्र क्या होता है, हिंदू क्या होता है, ये सारे विषय चलते थे सार्वजनिक जीवन में, वैचारिक जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में। उस समय पूजनीय डॉक्टर गुरुजी ने एक वैचारिक स्पष्टता के लिए उन्होंने विचार रखा और दूसरी ओर संगठन में लगे हुए कार्यकर्ताओं को एक प्रेरक व्यक्तित्व की प्रेरणा देकर
उनको इस कार्य के लिए जीवन देने के लिए प्रेरणा भी दी। संगठन शास्त्र को भी समझा और वैचारिक का स्पष्टता भी समाज के सामने उन्होंने रखा। विस्तार से कहने के लिए अभी समय नहीं है, इसलिए मैं उतना ही कहूंगा। एक समग्र भारत का भ्रमण करने वाले श्री गुरु जी ने उस समय समाज के बहुत सारे प्रमुखों से, धार्मिक क्षेत्र के, राजनीतिक क्षेत्र के, साहित्य के, संस्कृति के क्षेत्र के, उद्योग के क्षेत्र के कई हस्तियों से उन्होंने चर्चा की। तो इस प्रकार गुरुजी एक अलौकिक अनोखे व्यक्तित्व और नेतृत्व के कारण संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया। मैं नहीं तू ही कहने वाले राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय न ममा, इस मंत्र को स्वयंसेवक और समाज को देने वाले गुरुजी अपने कार्य की समाप्ति में बाला साहेब देवरस जी को कार्य किया 1973 में। लगभग 1975 तक संघ के एक दूसरे पड़ाव है, जिस समय 1940 से 35 वर्षों तक संघ के कार्य के स्वयंसेवकों ने, देश विभाजन भी हुआ, देश स्वतंत्र भी हो गया, एक अल्लोल कल्लोल चल रहा था। उस समय पाकिस्तान जब निर्माण हुआ, वहाँ के हिंदू समाज के लोगों के जिस प्रकार के संकट में, चुनौती में रहे, जैसे उनकी हालत थी, उसमें एक एक व्यक्ति की रक्षा के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने जो कार्य किया वह स्वर्णिम अक्षर में इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति थी क्योंकि उन्होंने सैकड़ों परिवारों को बचाया केवल राष्ट्र प्रेम के कारण। केवल अपने समाज के व्यक्ति जो संकट में हैं उनके लिए मुझे यह कार्य करना चाहिए, इस भाव के कारण संघ के संघ स्थान पर इस भाव को उन्होंने जीवन दिए, उसको सक्रियता से बनाए रखा। इट वॉज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट वॉज एन एक्शन ओरिएंटेड फीलिंग। तो इसलिए करना संभव हुआ। वही कार्य स्वयंसेवक सामाजिक दृष्टि से यदि देखें तो कोई भी किसी प्रकार की आपदा आती है, दैवीय आपदा आती है, भूकंप के, बाढ़ के, अकाल के, तो उस समय वो दौड़ते हैं। भावना वही है, क्रिया अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार के कार्य करते करते समाज के विभिन्न संगठनों को भी प्रारंभ किया, एक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य। अंग्रेजों के जमाने में इस देश के शिक्षा के, आर्थिक क्षेत्र के, उद्योग के कई क्षेत्रों में जो एक धुंधला सा हो गया है, भारत मूल के चिंतन के आधार पर समाज जीवन को पुनर्निर्मित करना, राष्ट्र जीवन को पुनः कड़ा करना, इसके लिए भारत के मूल विचार के आधार पर आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए समाज जीवन में एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, सिस्टमिक चेंज। वो केवल सरकार की व्यवस्था से नहीं होती, संविधान और सरकार के होना एक प्रमुख बात है, होना भी चाहिए, लेकिन समाज में भी बहुत सारे ऐसे हैं। इस दृष्टि से स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के यह कार्य हिंदुत्व के, राष्ट्रीयता के, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के, भारत की संस्कृति और सभ्यता के जीवन मूल्यों के तत्वों के आधार पर करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कार्य किया। इसके लिए मार्गदर्शन श्री गुरुजी गोलवलकर जी ने 33 वर्षों तक दिया। 1974-75 में देश में आपातकाल आया और उसके पश्चात आपातकाल में उस संघर्ष में संघ के ऊपर दूसरी बार पाबंदी आई। पहली पाबंदी तो गांधी जी की हत्या के बाद एक मिथ्या आरोप लगाकर किया था, आज तक वो सिद्ध तो हुआ नहीं है, तो इसलिए उस समय की सरकार ने वापस भी लिया संघ के ऊपर के पाबंदी को। इतने नहीं, 1963 में चीन के आक्रमण के तुरंत बाद दिल्ली में हुए परेड में जिस प्रधानमंत्री ने संघ के ऊपर बैन लगाने के लिए भी आग्रह किया था, उन्होंने ही ये देशभक्त लोग हैं, ऐसे परेड में भाग लेने के लिए भी निमंत्रण दिया। तो परिस्थिति क्या है समझ में आ गए। तो उसके पश्चात 1965 में युद्ध हुए। स्वयंसेवकों ने अपने आदत और स्वभाव और राष्ट्र प्रेम के चलते उस युद्ध के समय में भी कई प्रकार के राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए आगे आए। तो तीसरे पड़ाव जो है वो आपातकाल के बाद के हैं। आपातकाल में लोकतंत्र के संघर्ष
जो हुआ लोकतंत्र के बचाने के, उसमें स्वयंसेवकों ने कार्य किया, समाज को जागृत किया। उन 20 महीनों के अंदर स्वयंसेवकों ने अपार कष्ट अनुभव किए, अवर्णनीय हैं। आपातकालीन संघर्ष गाथा पुस्तक में इसके विवरण मिलते हैं। लेकिन समाज भी जागृत हुआ था। जो स्वयंसेवक नहीं है लेकिन लोकतंत्र के रक्षक है, भारत के प्रेमी हैं, ऐसे बहुत सारे हस्तियां संघ के इस कार्य के साथ जुड़े रहे या उनके साथ सहयोग देने के लिए संघ जुड़ा रहा। ऐसे एक राष्ट्र के अंदर एक पुनर्जागरण के कार्य करते करते इमरजेंसी हट गई। उसके पश्चात नए अवस्था में देश के अंदर हिंदुत्व के जागरण के बहुत कार्य हुए। एकात्मता यज्ञ भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक गंगा जी भारत माता गौ के यात्रा करने के एक कार्य प्रारंभ किया। मीनाक्षीपुरम में गांव के गांव धर्मांतरित होकर हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए थे, या चलने के लिए उनको बाध्य किया था। तो समाज जागृत हुआ। संघ के नहीं लेकिन समाज के बहुत सारे लोग हिंदू समाज के इस अवस्था को ठीक करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए सामने आए। बहुत सारे साधु संत आए, समाज पुरुष आए, डॉक्टर करण सिंह जी जैसे लोग भी आए जो संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, लेकिन संघ और ऐसे लोग मिलकर राष्ट्रीय एकात्मता यज्ञ के विचार हुआ। उसके पश्चात राम जन्मभूमि आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन हुए। देश को जागृत करने के, देश की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के, समाज के अंतःसत्व को जागृत करने के, राष्ट्रीय पहचान को, राष्ट्रीय अस्मिता को यहाँ लोग अनुभव करें, इस दृष्टि से एक तरफ स्वदेशी आंदोलन, एक तरफ राम जन्मभूमि आंदोलन, ये सब हुए। वह भारत को, अपनी आत्मा को फिर से एक बार अनुभव करने के कालखंड था। तो इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवक अगुवाई की कई प्रकार के आयामों में इस कार्य को संपन्न किया। ये सब करते हुए भी संघ के स्वयंसेवक निर्माण के, शाखा के विस्तार के, जो मूल में मैंने कहा एक व्यक्ति निर्माण के कार्य, इसमें कभी संघ ने उस दृष्टि से हटे नहीं है, उसको कभी नजरअंदाज नहीं किया। इसलिए दूर के असम के मणिपुर क्षेत्र तक संघ के कार्य फैलता गया। दक्षिण के छोर में कन्याकुमारी तक तमिलनाडु में भी कार्य फैला। उत्तर की सीमा में लद्दाख में भी संघ की शाखा प्रारंभ हुई, आज भी चल रहा है। अभी परसों विजयदशमी के कार्यक्रम में, गणवेश में कार्यक्रम, कश्मीर के वैली में 50 साल के पश्चात आज गणवेश में कार्यक्रम हो पाया। तो ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक विस्तार के साथ साथ समाज जीवन के कई आयामों को जागृत करने का पहल किया। वो विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद स्मारक निर्माण करने का कार्य होगा दक्षिण के कश्मीर में, या अयोध्या में मंदिर खड़ा करने का होगा, या एकल अभियान के द्वारा दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार करने के लिए जनजाति क्षेत्र में कार्य करने का होगा। ऐसे 1 लाख से अधिक सेवा कार्य छोटे बड़े करते हुए समाज के आराधना करने के, समाज की सेवा करने के कार्य स्वयंसेवकों ने समाज के सहयोग से किया। ये सारे कार्य में कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बोर्ड हम नहीं लगाते, क्योंकि ये सब कार्य स्थानीय न्यास से होते हैं। वो स्थानीय न्यास सब रजिस्टर्ड है, उसमें केवल स्वयंसेवक नहीं है। जो स्वयंसेवक के कार्य को सहयोग करने के लिए समाज के सज्जन लोग हैं, वो भी उसमें जुड़ते हैं। इसलिए समाज के सहयोग और सहभागिता से 1 लाख से अधिक सेवा कार्य चलते हैं। विद्या भारती के स्कूल चलते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलता है सेवा बस्ती में, अस्पताल चलते हैं, एकल अभियान के विद्यालय चलते हैं, आरोग्य मित्र योजना चलती है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य चल रहे हैं, यह इस आयाम को हम इस दौरान प्रारंभ किए। अभी जो कार्य चल रहा है उसमें
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सज्जन शक्ति के आधार पर समाज परिवर्तन की दृष्टि से 1990 के 95 के पश्चात कई आयाम प्रारंभ किए। समाज की रक्षा, हिंदू समाज में मतांतरण के एक बहुत बड़ा प्रश्न दशकों से है। आर्य समाज ने शुद्धिकरण का कार्य हाथ में लिया, मसूर आश्रम ने एक कार्यक्रम लिया, परावर्तन कार्य कई लोगों ने किया। ये सब काम अपने अपने दायरे में होते रहे हैं, कम बेसी उसके प्रभाव भी रहे हैं, अच्छा भी है, लेकिन इसकी व्यापकता होनी चाहिए और इसके प्रभाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज समाज में उसकी आवश्यकता अधिक है। इसे सोचकर 20 साल पहले धर्म जागरण के इस कार्य को स्वयंसेवकों ने लेकर इन सबके समन्वय करते हुए हिंदू समाज की रक्षा के लिए मतांतरण रोकने के कार्य कैसे करें, ये स्वयंसेवक कर रहे हैं। ग्राम विकास के एक आयाम है, ग्राम विकास बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उन सब में एक भारतीयता को, स्वदेशी को, देशी भावना को रखकर करना है। केवल गांव में शहर के कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना यहां तक सीमित नहीं है। अपने ग्रामीण समाज को, अपने ग्रामीण समाज के जो स्वत्व है उसके आधार पर आधुनिक काल के विकसित मापदंड के आधार पर करना चाहिए। इसलिए संस्कृति के जड़ों को न खोते हुए ग्राम को ग्राम बनाए रखना, ग्राम को छोटे शहर बनाना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन ग्राम विकास के क्या मापदंड होना चाहिए, ऐसे ग्राम विकास है, गौ सेवा है, सामाजिक समरसता के विषय, परिवार प्रबोधन के विषय, पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के विषय, इन विषयों को संगठन के द्वारा नहीं, समाज में जो कार्य चल रहा है उन सब के समन्वय करते हुए, स्वयंसेवक पहल करते हुए नए स्थानों पर भी इसको प्रारंभ करना, समाज के सज्जन शक्ति को इसमें जोड़ना है। यह कार्य पिछले 20 वर्षों में संघ के कार्यकर्ता गतिविधि के रूप में कर रहे हैं। एक कार्य था व्यवस्था परिवर्तन के, जिसमें संगठन के रूप में संघ के स्वयंसेवकों ने विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में संगठन खड़ा किए। तो इसकी एक रचना है, वह एक व्यवस्था परिवर्तन के कार्य कर रहा है। लेकिन समाज परिवर्तन के लिए कोई संगठन के मार्फत ही होना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज बहुत विशाल है, एक संगठन के इसमें हम जोड़ नहीं सकते। तो इसलिए करने वाले प्रकार भी अनेकों होते हैं, क्योंकि भारत विविधतापूर्ण देश है। मध्य प्रदेश में सोचने वाले ग्राम विकास के या कुटुंब के शैली असम में उसी प्रकार नहीं हो सकता, लेकिन उसके मूल के तत्व जो है, आधार जो है, उसके बेसिक्स जो है वो समान हो सकते हैं। उसके प्रकटीकरण जो है, उसके डिटेल्स बारीकी से जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर ग्राम विकास के, गौ सेवा के, कुटुंब प्रबोधन के कार्य करना पड़ेगा। इसलिए एक संगठन के कार्य नहीं है, इसलिए फोर्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस दृष्टि से समाज के गतिविधि के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ा मुहिम चलाने, ये किसी के खिलाफ नहीं, प्रचार के लिए नहीं, या कुछ बिल्डिंग खड़ा कर देना ऐसे नहीं, समाज को अपने अंतःसत्व से, अपने पुरुषार्थ से जागृत होकर आज नवयुग में हमारी व्यवस्थाएं कैसे होना चाहिए समाज में, इन सारे आयामों में जीवन को विकसित करना है। समाज को बांध कर भी रखना है, लेकिन समाज के प्रतिभाएं, समाज के अनुभव, इसके लिए नए नए क्षितिज खुलने चाहिए। इस दृष्टि से भी संघ के स्वयंसेवक समाज के सज्जन शक्ति, समाज के प्रतिभाएं, समाज के अनुभवी लोग, समाज के ज्ञान विज्ञान में जो साधना किए हैं ऐसे लोग, इन लोगों को, वो स्वयंसेवक भले ही नहीं है, वो सब संघ के शाखा पर आकर खड़े होंगे ऐसे हम अपेक्षा भी नहीं करेंगे, लेकिन समाज के लिए काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, इन सब को जोड़ने का, समन्वय करने का, उन सबके मिलकर एक सामूहिक शक्ति भारत के इस राष्ट्र को आधुनिक काल में नवनिर्माण के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयत्न करना, यह संघ के स्वयंसेवकों ने सज्जन शक्ति जागरण करते हुए समाज परिवर्तन के इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए गतिविधियों के प्रारंभ किए।
इसमें और भी आयाम जुड़ सकते हैं। तो इसलिए एक नागपुर में प्रारंभ हुए संघ के शाखा धीरे धीरे इन 100 वर्षों में समाज के अंदर हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू संगठित हो सकता है, निस्वार्थ भाव से संगठित होकर अपने समाज के, भारत के अतीत के बारे में अभिमान रखकर स्वाभिमान से राष्ट्र निर्माण के लिए समाज अपना योगदान दे सकता है। राष्ट्र निर्माण करने के लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र के अकेला नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में हम सार्थक काम कर सकते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग जब इस देश के अंदर खड़ा होंगे तो स्वाभाविक रूप से भारत विश्व मित्र, विश्व गुरु बन सकता है। इस आत्मविश्वास को जागृत करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। इसलिए वहां एक कन्याकुमारी में विवेकानंद के शिला स्मारक एक प्रेरणा केंद्र है। वो केवल विवेकानंद के प्रति भक्ति के नहीं, विवेकानंद भारत भक्ति के प्रतीक है। अयोध्या में एक मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, पूजा पाठ करने के लिए भारत की अस्मिता के जागृति है, भारत के स्वाभिमान के जागरण है। हम समाज के लोग हम अपने अपमान को आज नहीं तो कल 500 वर्षों के पश्चात भी इस अपमान को हम निराकरण करते हुए राष्ट्र के नाते खड़े हो सकते हैं। इसका एक संकेत है, एक द्योतक है। तो इसलिए भारत को जागृत करना है। भारत के नौजवान आज विश्व के अंदर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, भाषा साहित्य के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को हम भारत से जुड़े हैं। इसरो के वैज्ञानिक जब चंद्रयान के सफल परीक्षण करते हैं, वो भारत माता की जय, वंदे भारत मातरम ये बोलते हैं। भारत की भक्ति है, वो केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट नहीं है। हजारों वर्षों से सोया हुआ राष्ट्र की आत्मा जब जागृत होती है, उसके भिन्न भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, वो होना चाहिए। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जीवन व्रत है, समाज के इस पुरुषार्थ को जागृत करना। लेकिन यह पुरुषार्थ वैसे कि जागृत होकर कई बार सो भी गया है। शिवाजी महाराज के काल में जागृत हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में थोड़ा जागृत हुआ, लेकिन मनुष्य को इस रास्ते पर निरंतर ले जाने के लिए नित्य के साधना चाहिए। तो इसलिए संघ के शाखा के द्वारा समाज के एक निश्चित अनुपात में ऐसे स्वयंसेवक जो समाज के लिए जब चाहे दौड़ेंगे, किसी भी प्रकार के प्रतिफल की आकांक्षा नहीं रखेंगे, अपने मान अपमान के बारे में नहीं सोचेंगे, समाज के लिए जिएंगे, आवश्यक है तो मरेंगे, ऐसे लोगों को तैयार करना, ताकि उसके कारण समाज में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। तो इसके लिए साधना है। तो इस साधना को संघ ने किया है, और संघ के कार्य पद्धति में इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, ध्येय बड़ा है। इसलिए संघ में व्यक्ति निष्ठा नहीं, ध्येय निष्ठा है। व्यक्ति निर्माण के कार्य हम करते हैं, लेकिन वह निर्माण कैसे, उसका विकास क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। यह व्यक्ति के स्तर पर भी है, एक समाज और राष्ट्र के स्तर पर भी है। समाज और राष्ट्र के उद्धार केवल अपने लिए नहीं। महर्षि अरबिंदो ने भारत के संदर्भ में यही कहा था, भारत उठेगा, भारत जगेगा, भारत खड़ा होगा। भारत के यह उत्थान दूसरे देशों को कुचलने के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने अधिपत्य को स्थापना करने के लिए नहीं। भारत उठेगा, भारत जगेगा, विश्व में दीपस्तंभ बनकर सब सर्वदूर अध्यात्म के, सेवा के, साधना के प्रकाश देने के लिए भारत उठेगा। यह महर्षि अरबिंदो के कथन है। तो इसलिए भारत को उठना यानी ये सब होना चाहिए।
तो इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे एक देश समाज के बारे में सोचने वाले ऐसे चरित्र निर्माण करना, ये कार्य करते समय हमारे विरोधी कोई नहीं, सर्वेशाम अविरोधी न। संघ के विरोध करने वाले लोग हैं, संघ कहीं किसी के दुश्मन नहीं है। सर्वेशाम अविरोध है ना। सम आर टुडे स्वयंसेवक, सम विल बिकम टुमारो स्वयंसेवक। संघ की धारणा यह है। ये करते समय स्वयं हम करें और फिर भगवान से मांगे। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैव सहायकृत। अंग्रेजी में एक बात है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसलिए हम अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने के लिए समाज के अंदर इस भावना को जागृत करना, वो कर्म में परिवर्तित हो, केवल भावना तक सीमित ना रहे। वो कर्म केवल एक दो दिन के लिए ना रहे, सतत चले। और सतत चलते समय कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, उस समय डट कर रहें। और डटकर रहना अकेले के नहीं हो सकता है, इसलिए सामूहिकता से रहे, एक दूसरे के सहयोग से, संभाल से, संवारने से रहे। यह संघ के कार्य की शैली है। तो इस शैली को चलाए हैं। तो इसलिए इस पुरुषार्थ को जगाने का यह कार्य करते हुए समस्या को बताते हुए नहीं रहना है। समस्या को बताते बताते रोने वाले लोगों को तैयार नहीं करना है। यह समस्या है, इसे सरकार करे, ऐसे दूसरों की ओर केवल देखना। साथ सरकारों को कर रहे हैं, एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, होना चाहिए, लेकिन केवल वो नहीं। समस्या के निराकरण के रास्ता क्या है, तो इस समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है, समाज के अनुभव क्या है, प्रतिभा क्या है, समाज की कर्मशीलता क्या है। इसलिए समस्या के समाधान करने के संघ की एक शैली केवल शासन आधारित समाज को निर्माण नहीं करना। एक स्वायत्त समाज शासन के बल पर केवल नहीं, अपने आत्मबल पर, अपने पुरुषार्थ पर आगे बढ़े। सरकार के सामने भी इसके उदाहरण देखेंगे तो ऐसे सरकार स्वयं इस विषय के लिए आगे बढ़ते हैं, वो भी हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए संघ के यह कार्य एक राष्ट्रीय अभियान है। संघ एक संगठन है जो कि उसमें कार्यकारिणी है, रचना है, उसके एक संविधान है। लेकिन संघ केवल संगठन नहीं है, संघ समाज का संगठन है, समाज में संगठन नहीं है। समाज को संगठित करने का कार्य, इसलिए मैंने कहा स्वयंसेवक नहीं है तो भी गतिविधियों में आ रहे हैं। समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं वो सब मिलकर हम कैसे करें, उसके लिए अलग अलग रचनाएं बनाएं। तो इसलिए समाज को संगठित करना यह संघ का कार्य है। और तीसरा, इसके साथ साथ समाज में समाधान ढूंढने के जो काम है वह अपने को करना है, केवल दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। और यह सब करते हुए अपने जीवन में, अपने व्यक्ति के जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करना है। उपदेश देने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, अपने जीवन के उदाहरण से जब प्रस्तुत होता है तब उस पर विश्वास आता है। तो ऐसे संघ की यह यात्रा आज तक चली है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय न मम, इस भावना से। तो इसलिए संघ के इस यात्रा में संघर्ष हुए, बलिदान हुए, वो हुए, ये होता ही है। समाज निर्माण में हजारों वर्षों के भारत के इस यात्रा में लाखों लोगों ने अपने जीवन को आहुति दी है। इसलिए कुछ स्वयंसेवकों ने भी ऐसे कष्ट अनुभव की आहुति दी है, तो वो इस राष्ट्र जीवन में बहुत उसके बड़े बात नहीं, होना होता ही है, होना भी चाहिए, उसकी तैयारी रहनी चाहिए। तो ऐसे संघ ने तेरा वैभव अमर रहे हम दिन चार न रहे, ऐसे सोचने वाले, करने वाले लोगों को तैयार करने का यह कार्य करते हुए यहाँ तक आया है। संघ के इस यात्रा में शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर पंच परिवर्तन की जो बात यहाँ उल्लेख हुआ, उसको लेकर समाज के परिवर्तन के अगला चरण हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक देख सकें, यही संकल्प लेकर चलना है। यही संघ की भावना है, उसी के लिए सारी साधना है। नमस्कार।